मन की अस्थिरता का स्वभाव। ओशो ने कहा, तुम्हारा मन शेखचिल्ली जैसा है। यह कल्पनाओं के जाल बुनता है और तुम्हें उन जालों में उलझा देता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि यह हमेशा कहीं न कहीं दौड़ता रहता है। यह कभी अतीत में होता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन यह शायद ही वर्तमान में टिक पाता है। एक, मन और शेखचिल्ली का रिश्ता। शेखचिल्ली की आदतें। शेखचिल्ली हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता था। वह अपने भविष्य के महलों की योजनाएं बनाता था, लेकिन वर्तमान को कभी नहीं देखता था। मन की भी यही समस्या है। हमारा मन भी शेखचिल्ली की तरह हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता है। यह हमें कभी अतीत के पछतावे और कभी भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। वास्तविकता से दूर। ओशो ने कहा, मन का खेल तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब तक तुम अपने मन को समझोगे नहीं, तब तक तुम शेखचिल्ली के जाल में फंसे रहोगे। दो, मन का स्वभाव, कल्पनाओं का जाल। मन की दौड़। मन हमेशा कहीं न कहीं दौड़ता रहता है। यह कभी शांत नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कल्पनाओं की दुनिया। मन अक्सर ऐसी चीजों की कल्पना करता है जो असंभव हैं। यह एक सपना बुनता है और हमें उस सपने में उलझा देता है। असली समस्याएं। मन की कल्पनाएं हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। इससे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन खो देते हैं। कहानी, शेखचिल्ली का सपना। एक बार शेखचिल्ली के पास एक घड़ा दूध था। उसने सोचा, इस दूध को बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा। फिर उन पैसों से मुर्गियां खरीदूंगा। उसने अपनी योजनाएं बनाई। मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से और मुर्गियां होंगी। फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह घड़े को लात मार बैठा और सारा दूध बर्बाद हो गया। इस कहानी का संदेश। कल्पनाओं में जीना हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। वर्तमान को समझे बिना भविष्य की योजना व्यर्थ है। 3, मन को नियंत्रित करने की जरूरत क्यों है? शांति और संतुलन। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक शांति और संतुलन पाना मुश्किल है। ओशो ने कहा, मन का स्वभाव अशांत है और इसे शांत करना ही ध्यान है। वास्तविकता को पहचानना। मन के जाल से मुक्त होकर ही तुम वास्तविकता को समझ सकते हो। सही निर्णय लेने की क्षमता। जब मन शांत होता है तो तुम्हारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। 4, मन को समझने के 3 तरीके। ध्यान का अभ्यास। ध्यान तुम्हें अपने मन को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मन की अशांति को शांत करता है। वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य के जाल को छोड़कर वर्तमान में रहने की कोशिश करो। यह मन को स्थिरता और शांति देता है। जागरूकता। ओशो ने कहा, मन को समझने का सबसे पहला कदम है जागरूकता। अपनी सोच और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। 5, मन की अस्थिरता से कैसे बचें? विचारों को देखने की कला। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखो। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। ध्यान का अभ्यास। ध्यान तुम्हारे मन की गति को धीमा करता है। यह तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव कराता है। गहरी सांस लो। गहरी और धीमी सांसें लेने से मन की अशांति कम होती है। यह तुम्हें वर्तमान में रहने में मदद करता है। अपने विचारों का विश्लेषण करो। हर विचार को तर्क और जागरूकता के साथ देखो। इससे तुम वास्तविक और कल्पना के बीच फर्क समझ पाओगे। 6, मन को नियंत्रित करने के फायदे। शांति और स्थिरता। जब मन शांत होता है तो जीवन में शांति और स्थिरता आती है।
सही निर्णय। शांत मन से लिए गए निर्णय अधिक प्रभावी और समझदारी भरे होते हैं। जीवन में संतुलन। मन के नियंत्रण से जीवन में संतुलन और आनंद का अनुभव होता है। आत्मजागरूकता। मन को समझने और नियंत्रित करने से आत्मजागरूकता बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जब मन शांत होता है तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और उत्साहपूर्ण होता है। कहानी बुद्ध और अशांत मन। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने विचारों को देखो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। व्यक्ति ने ऐसा किया और कुछ ही समय में पाया कि उसके विचार धीरे धीरे शांत हो गए। इस कहानी का संदेश। अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। ध्यान और जागरूकता से मन को शांत किया जा सकता है। 7 शेखचिल्ली की आदतें कैसे बदलें। वर्तमान में जियो। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में रहो। ओशो ने कहा, वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अपने मन से दोस्ती करो। अपने मन को अपना दुश्मन मत बनाओ। इसे समझो और इसे सही दिशा में लगाओ। छोटी छोटी चीजों का आनंद लो। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अनुभव करो। यह तुम्हारे मन को संतोष और शांति देगा। ओशो का अंतिम संदेश, मन को समझो। मन एक शेखचिल्ली है। अगर तुम इसे समझोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हें हमेशा भटकाएगा। मन को नियंत्रित करने का सार। 1 अपने विचारों को समझो और उन्हें स्वीकार करो। 2 ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मन को शांत करो। 3 जीवन को गहराई और संतुलन के साथ जियो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि मन को समझने और नियंत्रित करने से हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। यही मन की असली ताकत है। मन को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय। विचारों को स्वीकार करो। ओशो ने कहा, अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस आने और जाने दो। अपने विचारों को दबाने की कोशिश मत करो। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो वे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। ध्यान का अभ्यास। ध्यान मन को स्थिर और शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने विचारों को देखने और उनके प्रति जागरूक रहने का अभ्यास करो। गहरी सांस लो। गहरी और नियंत्रित सांसें लो। यह मन की गति को धीमा करने और उसे वर्तमान में लाने में मदद करती है। नकारात्मकता से दूरी बनाओ। अपने आसपास के नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूरी बनाओ। सकारात्मक वातावरण तुम्हारे मन को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। आभार व्यक्त करो। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यह आदत तुम्हारे मन को नकारात्मकता से मुक्त करती है। मन को नियंत्रित करने के फायदे। शांति और स्थिरता। जब मन शांत होता है तो जीवन अधिक स्थिर और आनंदमय हो जाता है। अशांत मन के कारण जो बेचैनी होती है वह समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान। मन को समझने और नियंत्रित करने से आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ता है। ओशो ने कहा, मन के पार जाने पर ही आत्मा की गहराई का अनुभव होता है। सही निर्णय। शांत मन से लिए गए निर्णय अधिक स्पष्ट और समझदारी भरे होते हैं। सच्चा आनंद। जब मन कल्पनाओं और भ्रम से मुक्त होता है तो जीवन में सच्चा आनंद प्रकट होता है। रिश्तों में सुधार। शांत और स्थिर मन से तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर और गहरे बनते हैं। कहानी, राजा और अशांत मन।
एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, क्या मैं इसे स्थिर कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने मन के साथ खेलना सीखना होगा। इसे निर्देश मत दो, बस इसे देखो। राजा ने ध्यान का अभ्यास किया और पाया कि धीरे धीरे उसका मन स्थिर और शांत हो गया। इस कहानी का संदेश: एक, मन को दबाने की कोशिश मत करो, इसे समझने की कला सीखो। 2, ध्यान और जागरूकता से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। मन की ताकत का उपयोग सही दिशा में कैसे करें? जागरूकता विकसित करो। अपने हर विचार, भावना और क्रिया के प्रति जागरूक रहो। यह जागरूकता तुम्हारे मन को सही दिशा में काम करने में मदद करेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखने की कोशिश करो। ओशो ने कहा, मन को प्रशिक्षित करो कि वह हर स्थिति में संभावना देखे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मन को भटकने मत दो। ध्यान और विश्राम का संतुलन बनाओ। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करो और विश्राम के माध्यम से इसे ऊर्जा दो। सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखो। मन को हमेशा नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करो। यह तुम्हारे मन को सकारात्मक और उत्साहित बनाए रखेगा। शेखचिल्ली मन को गहराई में ले जाने के तरीके: वर्तमान में जियो। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर हर पल को पूरी तरह जियो। ओशो ने कहा, वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ध्यान और मौन का अभ्यास करो। दिन में कुछ समय मौन में बिताओ। यह मन को स्थिर और शुद्ध करता है। वास्तविकता को स्वीकार करो। अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करो। कल्पनाओं में जीने के बजाय यथार्थ के साथ सामंजस्य बनाओ। प्रेम और करुणा को अपनाओ। अपने मन को दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भरने दो। यह तुम्हारे मन को गहराई और संतोष प्रदान करता है। ओशो का अंतिम संदेश: मन को समझो और मुक्त हो जाओ। मन एक शेखचिल्ली है। इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो और समझो। जब तुम इसे समझोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। सार: 1, मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे समझो। 2, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मन को शांत करो। 3, अपने जीवन को गहराई और संतुलन के साथ जियो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि मन को समझने और नियंत्रित करने से हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। यही मन की असली ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।